हमारे जीवन में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली मुलाकात होती है 22 जनवरी को, जो पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिवस था। 22 जनवरी और 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। तो सब संतों की तरह हम भी गए थे, बड़े उत्साहित थे। 500 वर्षों की वो विजय यात्रा का दिवस था और साधुओं में उल्लास था। रामलला को देखने की एक ललक थी। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री की जी के द्वारा वह पूजा समारोह को देखने की एक उत्सुकता थी। उस क्षण में जब पहली बार रामलला की मूर्ति आई तो नेत्र सजल थे। लाखों बार सब साधु, सभी बगल में बैठे हुए, हमारे बगल में पूज्य जगत गुरु जी, पूज्या दीदी माँ, गीता मनीषी जी, पूज्य श्री मुरारी बापू और जिनके हम नाम नहीं, सब महापुरुष थे, बहुत महापुरुष थे। तो सब गदगद हृदय से उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो जब कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी सबको धन्यवाद अभिवादन करने के लिए बैरिकेटिंग से आते हैं। तो हमारे बगल में परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी महाराज जी थे। तो सभी ने उनको साधुवाद दिया, पूज्य दीदी माँ ने खूब साधुवाद दिया। तो उसी वक्त यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की से पहली राम राम हुई। मुनि जी से उन्होंने वार्ता की कि कहो मुनि जी, क्या हो मुनि जी, कैसे हैं आप? तो महाराज जी से उनसे वार्तालाप हुई। हमारी तो वार्तालाप नहीं थी। तो यूँ ही हमें लगा कि शायद हम अपरिचित हो सकते हैं। तो राम राम हुई। उसके बाद में फिर आगे बढ़ गए वो। पर उस दिन हृदय से ये था कि हमारे राष्ट्र का नायक, इस देश का प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के सामने में जब दंडवत है तो निश्चित रूप से ये देश आध्यात्मिक हो चुका। जिस देश का राजा आध्यात्मिक हो जाता है उस देश की प्रजा भी आध्यात्मिक। फिर द्वितीय भेंट हुई हमारे बड़े ही प्रिय, हमारे जिनको हम भ्रातृत्व रूप में बहुत मानते हैं, अनंत भाई जी के विवाह में। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ हमारी ब्रिस्बेन में कथा चल रही थी। तो अनंत भाई जी से बात तो होती ही रहती थी। तो शादी थी उनकी, तो हमने उनको बधाई दी। तो उन्होंने कहा कि बधाई में काम नहीं चलेगा, चाहे जो हो वह, आपको दादा कहते वो हमको, दादा आपको आना पड़ेगा। हम कहा हम कथा में हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं और फिर हमें दूसरे दिन फिर कथा भी करनी है, नॉट पॉसिबल। बोले सब पॉसिबल है दादा, अगर आप शादी में नहीं आओगे तो हम दूल्हे नहीं बनेंगे, दूल्हा नहीं बनेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बातों में बताया कि एक राज की बात बताएं। उनका बताओ। बोले कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और आप आओ। तो उन्होंने हवाई जहाज़ भेजा। रात को ही हम वहाँ से उड़े, लगभग 12 घंटे फ्लाइंग किया। सुबह पहुँचे, स्नान ध्यान किया, नित्य नियम करके शाम को समारोह में सम्मिलित होने गए। सामने शंकराचार्य बैठे थे, सभी संतों को अभिवादन करते हुए। अनंत भाई जी पीछे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आगे थे। तब फिर अनंत भाई जी ने परिचय कराया, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने तुरंत अभिवादन स्वीकार किया हमारा, और वो सौम्यता, वो सहजता, संतों के प्रति वो उनका समर्पण, सबके प्रति वो सम्यक दृष्टि हमने उनकी देखी। तो उस वक्त हमारी ये द्वितीय मुलाकात थी, बहुत क्षणिक थी, पर ये मुलाकात यादगार मुलाकात थी हमारे लिए। फिर हाँ, तीसरी मुलाकात हमारी फिर दिल्ली में हुई। हमको एक आमंत्रण मिलता है, हमारे बड़े ही प्रिय, और हम उनको बहुत प्रेम करते हैं और उनका भी धाम के प्रति और हमारे प्रति बहुत लगाव है। और वर्तमान में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। उत्तराखंड की भूमि, देवभूमि से आए हैं, बड़े समर्पण भाव के साथ में कार्य करते हैं, राजधानी में रह करके सबको जोड़ने का काम करते हैं, श्री अनिल बलूनी जी। तो उनके यहाँ इगास का कार्यक्रम था जो हर वर्ष करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको आना है। हम कहा हम आ जाएंगे। तो बोले संतों में सब संत 2-4 महापुरुष आ रहे हैं, उनमें आपको भी आना है। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो कहीं कथा से व्यस्तता थी हमारी, उस व्यस्तता के मध्य में ही हम समय निकाल कर वहाँ गए। उस वक्त फिर जो मुलाकात थी वो बड़ी गहरी थी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। हाँ, आजकल आप बहुत इंटरव्यू दे रहे हो, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगभग 2 मिनट तक हमारा हाथ पकड़े रहे और चर्चा होती रही। फिर बस हमने सहज बस कहा कि भगवान की कृपा है, जो भी सेवा हमसे देश के लिए बन पाती है, राष्ट्र के लिए बन पाती है, हम कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आमंत्रण रखा तो एक माध्यम जुड़ा, उनके ही करीबी प्रिय थे,
उनके द्वारा हमारा एक माध्यम जुड़ा, तो हमने अपनी बात रखी कि बागेश्वर धाम पर हम एक अभी आस्था का केंद्र है, अब उसे आरोग्य का केंद्र बनाना चाहते हैं। अभी वहाँ कृपा मिलती है, अब वहाँ से हम चाहते हैं दवा भी मिले। अभी वहाँ श्रद्धा है, अब हम चाहते हैं वहाँ समर्पण भी हो गए, क्योंकि मंदिरों से ज़्यादा प्रार्थनाएं कहीं बेजोड़ तरीके से की जाती हैं तो अस्पतालों में की जाती हैं, कि जब कोई अपना ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है तब सबसे ज़्यादा पुकारें की जाती हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो वो अस्पतालों में की जाती हैं। वो प्रार्थनाएं बड़ी स्पष्ट, बड़ी सच्ची होती हैं। तो मंदिरों में तो प्रार्थनाएं होती हैं, सच्ची स्पष्ट होती हैं, लेकिन अस्पतालों की प्रार्थनाएं तात्क्षणिक बड़ी गहरी होती हैं। तो हमने कहा कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल, बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा पिछड़ा है, लगभग 20 ज़िले हैं, जिसमें 10-12 ज़िले यूपी के हैं, 7-8 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं। और ये सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा सौगात और सबसे बड़ा वरदान साबित होगा भविष्य में, अगर ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। और देश में एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। राम मंदिर का तब गहमागहमी भी थी, तो बहुत से नास्तिक प्रवृत्ति और सेकुलरिज्म विचारधारा के लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मंदिरों से क्या फ़ायदा, अस्पताल बना देने चाहिए। बल्कि हमने उनको जवाब दिया कि देश में सबकी अपनी अपनी निजी आस्था होती है। जवाब देने को हम यूँ भी कह सकते हैं कि मस्जिदों से क्या फ़ायदा या चर्चों से क्या फ़ायदा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं बनाई जानी चाहिए, सबकी आस्था है, आस्था का एक केंद्र होना चाहिए। जब इस देश में हज़ार हज़ार करोड़ की चर्च बन सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं बन सकते हैं। तो जवाब तो दिया, पर हमें लगा कि ये जवाब बहुत ज़्यादा सटीक नहीं था, कुछ करके दिखाना चाहिए। तो प्रण तो पूर्ववत था कैंसर हॉस्पिटल का, फिर बाद में उसको मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर के लिए संकल्प लिया। जो मध्यस्थता थी हमारी बड़ी ही प्रिय भ्राता जी, उन्होंने उस मध्यस्थता की भूमिका को बड़े सुदृढ़ पूर्वक निभाया। उसी बीच में खजुराहो में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना हुआ, कैन बेतवा लिंक परियोजना के उस समारोह में। हमारी यात्रा दिल्ली की थी, तो हमने बात रखी कि हम तो यात्रा में हैं, तो आमंत्रण के लिए हमको सूचना मिली कि आप आमंत्रण दे सकते हैं। हृदय में बहुत प्रसन्नता थी, हमने अपनी बात रखी। बस सहज में हमारे पास जवाब आया कि ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं। ठीक 4-5 दिन बाद हमें प्रत्युत्तर मिला कि 24 तारीख ठीक रहेगी। हम कहा हम तो 24 क्या 20 का हम बनाए थे। हम कहा जब आप आओ तब हम व्यवस्था कर। फिर खबर आई कि नहीं, दूसरे दिन 23 तारीख को 3 बजे का फाइनल है। तो हमें कुछ दिनों तक भरोसा नहीं हुआ। गांव के आदमी हैं, इतनी छोटी जगह, इतना छोटा गांव, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई बैकग्राउंड हमारा बड़ा नहीं, व्यवस्था हम जुटा नहीं पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है, वर्तमान में ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कौन ऐसा देश है जो इनका स्वागत नहीं करना चाहता? कौन ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जो इनके साथ खड़ा होकर के फोटो नहीं खिंचाना चाहता? कौन ऐसा कौन से देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो आपसे संवाद नहीं करता हो? और वो छोटे से गांव में, बुंदेलखंड में, अभी खजुराहो कुछ दिन होके गए हैं, फिर दोबारा में, वो भी गड़ा गांव में। बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है। तो हमने बालाजी की कृपा को मानते हुए कुछ दिन तक तो सहमे रहे। एक दिन अधिकारी ही आ गए, कलेक्टर महोदय आए कि आपको कुछ खबर है? हमें नहीं, आपको कुछ हो तो आप बताओ, हमें तो थी। उन्होंने कहा कि लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी का आने का बन रहा है। तो हम कहे ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तैयारियों में जुटते हैं। युद्ध स्तर पर हम सब ने फिर 10-12 दिन में धाम की रंग रोगन किया, व्यवस्था की। छोटी सी जगह, कैसे हेलीपैड बनेंगे, तुरंत हेलीपैड बनाए गए, 3-3 हेलीपैड बने। तुरंत वहाँ की साफ़ सफाई रखवाई गई, साफ़ सफाई करवाई गई, बल्लियाँ लगवाई गई, बैरिकेटिंग लगवाए गए। अब मंदिर का काम अधूरा पड़ा है, चूँकि हॉस्पिटल हमें बनाना है, तो मंदिर का काम तो रोक दिया, अभी अधूरा पड़ा है। तो फिर तुरंत में थर्माकोल का एक व्यवस्था बनाई। बालाजी का मंदिर तो है, पर बाहर व्यवस्था बहुत छोटी है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कहेंगे कहाँ छोटे से कमरे में बालाजी बैठे हैं, नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं। तो हमने कहा भाई कुछ बाहर स्ट्रक्चर खड़ा करो। बालाजी तो विराट हैं, उनकी शक्ति तो विराट है। तो
वो फिर खड़ा किया, व्यवस्था की, कुछ पर्दे वर्दे लगाए, कुछ कलर वलर किया ताकि ईंटें न दिखाई देवें। फिर वो धीरे धीरे दिन समीप आया। वो 23 फरवरी का दिन था, जिस दिन बुंदेलखंड में दूसरी बार अपने विशाल हृदय को दिखाते हुए, अपनी सौम्यता को दिखाते हुए, राष्ट्र के प्रति सजगता को दिखाते हुए, भारत को विकसित करने के लिए अपने समर्पण को दिखाते हुए और बुंदेलखंड के लोगों के प्रति अपना प्रेम उमेड़ते हुए, लुटाते हुए, उस छोटे से गांव में जहां बालाजी बैठे हैं, जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, जहां सबकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के केंद्र में, उस आस्था के केंद्र में, उस संतों की भूमि में, वो सन्यासी बाबा की तपोभूमि में 23 फरवरी को दोपहर में के मध्य में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरा। हम तो भाव विभोर थे। और जब मंदिर पे पहुंचने के पहले द्वार पर, चूँकि अधिकारी दो तीन दिन पहले ही आ गए थे, एसपी जी के लोगों ने हमें समझा रखा था कैसे खड़े होना है, कैसे आपको चलना है। तो हम एक एक चीज़ बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि कोई भूल ना होवे, कोई चूक ना होवे, तो कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, वो प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी व्यवस्था, ताकि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई असुविधा ना होवे, क्योंकि वो इस देश की धरोहर हैं, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। उनका आना हुआ, हमने माला डाली और पटकी डालकर स्वागत किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहो खूब परेशान भाई तो हमने कहा नहीं, सब बहुत अच्छे से हो गया। फिर वो एक ये हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर जो स्पिरिचुअल व्यक्ति छुपाना, उस समर्पण ने हमारे हृदय को छू लिया। अब वो अद्भुत था। मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, एक एक चीज बारीकी से, अब एक एक चीज का ऐसे तरीके से कि जैसे एक साधारण भक्त बालाजी के दरबार में दर्शन करने आते हैं, उसी दृष्टि, कोई असहजता नहीं, एकदम सहज, एकदम सौम्य, एकदम वो श्रद्धा के भाव से उनका पहुंचना, और वो दर्शन करना, आरती करना, बालाजी को नारियल भेंट चढ़ाना, बालाजी के बारे में सुनना, कब प्रकट हुए, तो हमने बताया 322 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, और मंगल शनिवार को लोग यहाँ आते हैं, अर्जी लगाते हैं, बालाजी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने परिक्रमा किया, परिक्रमा में सन्यासी बाबा की समाधि को देखा, फिर वहाँ पूछा, तो हमने बताया ये हमारे सन्यासी बाबा यहाँ 3 पीढ़ियों से समाधि है, और प्रसन्न भये और बड़ी आस्था के साथ प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सन्यासी बाबा को प्रणाम, और वो अंतर्मन की भावना कि देश का भला हो, इस देश का उत्थान हो, हमारे देश के पूरे नागरिक स्वस्थ रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, और हमारा देश झुके ना, रुके ना, ये देश हर हाल में पूरी दुनिया में विश्व गुरु की भूमिका निभाए। हाँ, फिर यहाँ से आगे का ये हुआ, अब दर्शन हो गए यशस्वी माननीय प्रधान, फिर वो अब कथा स्थल की तरफ। 2 दिन पहले हमारी जो मध्यस्थता में माननीय प्रधानमंत्री की यहाँ सेवा देख रहे हैं, उनसे वार्ता हुई, माता जी के बारे में चर्चा हुई, तो माता जी स्वस्थ हैं, उनका स्वस्थ है, चल फिर पाती हैं, हाँ। तो हमने बात रखी, तो वहाँ से संदेश आया कि माता जी को ग्रीन रूम में बुलवा लीजिए। तो हमने कहा ये तो और बड़ी बात है। तो अब देखना, माता जी बैठी थी वहीं ग्रीन रूम के बगल वाले रूम में, प्रधानमंत्री जी गए रूम में बैठे, फिर माँ को हमने बुलवाया, एसपी जी के अधिकारियों ने संकेत किया कि अब बुला सकते हैं, तो हम माँ को इशारा किया, माँ आई, साथ में हम दोनों गए। सबसे बड़ी बात जो एक प्रधानमंत्री के अंदर वो बेटा छिपा, वो भक्त तो छिपा, वो बेटा छिपा, वो हमने देखा। चश्मा उतारते हैं पहले, और तुरंत कैसी हो माँ, 1 मिनट, कैसी हो माँ, और तुरंत एसपी अपने अधिकारियों को इशारा करके वो जो शॉल लाए हैं वो लाइए। मतलब फ्लाइट से दिल्ली से चलने के पूर्व में पूर्ण मनोयोग के साथ कि माता जी मिलेगी,
तो माता जी को हम शॉल देंगे और वो शॉल दिल्ली से लेकर के आते। इतनी, ऐसा भी नहीं कि अब अधिकारी तो हमारे वहीं थे तो हमें तो पता चल ही जाता कि यहीं से लेकिन ये जो बेटा छिपा ना अंदर, ये हमारे हृदय को छू गया। उनका वो माता जी को शॉल देना और फिर माता जी से वार्ता करना, फिर माता जी को कहना आप इनकी बहुत चिंता करती हो, अब आज से चिंता मत करो, आज से मैं बड़ा भाई बैठा हूँ और तुम्हारी भी हम अर्जी लगा रहे, तुम्हारी भी हम पर्ची निकाल रहे। हाँ, तुम्हारे मन में चल रहा है कि इनकी शादी हो जाए हम भी बहुत हंसे और वो स्नेह जो झलका देखा, एकदम बार बार हम तो भावुक हो रहे थे, वो उस पल को देखकर बहुत भावुक हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा ख्याल रखना अपना। और एक अनूठी बात ये हुई कि 1 घंटे का कार्यक्रम हमको बताया गया था, पर पूरे 1 घंटा 45 मिनट प्लस यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। इतने व्यस्त, पूरे देश का भार है, अभी तो पूरी दुनिया इनकी तरफ आशा की निगाह से देख रही है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो बुंदेलखंड के लाखों करोड़ों लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति तो समर्पण हर कोने में है ही है उनका, पर बुंदेलखंड के प्रति जो अपार प्यार, उस दिन 25 मिनट प्लस उन्होंने उद्बोधन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। फिर बस मंच पे गए, फिर वापसी विदाई जब हुई तो मॉडल देखा वो कैंसर हॉस्पिटल का, अच्छा ऐसा बनना है और जहाँ ज़रूरत लगे तो देखना, और क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका जो विज़न है आई हॉस्पिटल को लेकर के, हम उसको भी यहाँ चाहते हैं कि एक व्यापक रूप से बढ़ा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपनी माँ से उनकी माता का भी विषय बता। हाँ, फिर जब माता जी से वो मिल रहे थे ग्रीन रूम में और हम बगल में बैठे थे, माँ ऐसे हमारे बगल में साहब बैठे थे, तो हम जब देख रहे थे तो वो उनकी वो जो भावुकता, जो स्नेह, वो माँ के प्रति, भारत माँ के प्रति, तो भारत माँ के वो सच्चे सपूत हैं, पर एक बेटा जो छुपा ना, वो हमको छू गया। तो हमने बैठे बैठे विचार किया कि हम प्रधानमंत्री जी को दे क्या पाएंगे, कुछ नहीं दे सकते हैं, अब देश के प्रधानमंत्री को आप दे भी क्या पाओगे। तब हमारे मन में विचार आया कि उसी वक्त बैठे बैठे कि जिस माँ ने ये हीरा जाया है, जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो युग पुरुष है, जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश की भारत माता की आन बान और शान को बढ़ा रहा, जिस माँ ने ऐसे लाल को जाया कि जो मानव तन में महात्मा का चोला है, जिस माँ ने ऐसे लाल को जाया जो देश को समर्पित भी है तो देश के लिए कट्टर भी है, जिस माँ ने ऐसा लाल जाया जो देश को बढ़ा भी रहा है, देश के मान को भी बढ़ा रहा, देश की शान को भी बढ़ा रहा, तिरंगे के स्वाभिमान को भी बढ़ा रहा, जिस माँ ने ऐसा बेटा जाया जो विरोधी देशों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बोलता। कल तक भारत आंख मिला नहीं पाता था, आज का भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता। और जिस माँ ने ऐसा बेटा जाया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जिस देश को जाना जाता, अमेरिका को, वहाँ का प्रेसिडेंट भी कुर्सी खिसका करके बैठवाता और कहता द ग्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, पीएम मोदी। ऐसे माँ के लाल के लिए हम क्या दे सकते हैं, पर मन में आया उस माँ के लिए कुछ हॉस्पिटल में करना चाहिए। तो जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा, तो हमने प्रण लिया है कि उसमें एक वार्ड यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता गोलोकवासी हीराबेन के नाम पर बनाया जाए। और उससे जब उद्घाटन में, चूँकि उन्होंने मंच पर वचन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और पहली बार उन्होंने कमिटमेंट वचन मंच पर किया है कि हम आपकी शादी में भी आएंगे और उद्घाटन में भी आएंगे, तो हमने विचार किया कि जिस दिन वो आएंगे उस वार्ड का शुभारंभ यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के, और फिर अभी हमने विचार किया है कि पूरे बुंदेलखंड के महापुरुषों के नाम पर वार्ड, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम पर एक वार्ड रखेंगे। वो सदियों तक चलेगा, जब मेडिकल कॉलेज होगा तो सदियों तक चलेगा, लाखों मरीजों को वहाँ से जीवन मिलेगा, और जीवन जीने के साथ साथ प्रेरणा भी मिलेगी कि एक ऐसा देश में प्रधानमंत्री है कि छोटे से गाँव में भी बड़े मिशन और विजन को पूरा करने के लिए समय लेकर पहुँच जाता है। मंच का एक संस्मरण ये है कि हमको उद्बोधन के लिए संचालक महोदय ने बुलाया, हमारे एक बहुत प्रिय संचालक हैं
अंकुर यादव जी, तो वो एंकरिंग कर रहे थे, तो एंकर थे वो, उन्होंने बुलाया कि अब आप हम बागेश्वर वाले महाराज जी को कहेंगे कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की तरफ से स्वागत करें। तो हम उठ करके हम पीछे की तरफ से जाने लगे, चूँकि अधिकारियों ने ऐसा हमको समझा रखा था। तो हमने कहा बात भी सही है, सामने संत भी बैठे थे, गुरु जी भी बैठे थे, पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी थे, पूज्य दीदी माँ भी थी, परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी भी थे, और ये सब संत विराजमान थे, तो उचित भी नहीं लगता। तो हम पीछे से जाएंगे, तो उन्होंने इशारा किया आगे से। तो ये जो छोटी छोटी बारीकी हैं, ये बारीकी जो अद्भुत हैं। फिर उनका वो उद्बोधन के मध्य में एक अपनत्व झलकाना, वो नाता जोड़ना, उस नाते ने हमारे हृदय को और गहरा प्रभाव किया। फिर वो बाहें पकड़ करके चलना हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी जो सामर्थ्यता है वो निजी सामर्थ्यता तो सरपंच के साथ भी बैठने लायक नहीं, प्रदेश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय को थे। तो वो दिन, वो पल हमारे लिए बहुत भावुकता के पल हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब हमने कहा ना, ऐसा देश का नायक कभी हुआ नहीं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा हुआ नहीं। एक एक चीज़ का बारीकी से पता है। 35 उंगलियाँ, वो एक पंडित पूजा, हमारे जो आचार्य जी थे तो वो पूजा करवा रहे थे, पूजा करवाते हुए ये 35 धारण करवाते हैं, तो धारण करवा करके जब पूजा हो गई तो पंडित जी नहीं मांग पाए, पर उन्होंने उतार करके वापस दी, ये आपकी संपत्ति है। अब वो टीवी पे तो शायद नहीं आया, ये आपकी संपत्ति है, ये पकड़ो जी। तो ये जो छोटी छोटी अध्यात्म के प्रति समर्पण बहुत विराट ज्ञान है, बहुत अद्भुत है। अध्यात्म के प्रति बहुत उनका समर्पण है। वो प्रारंभ काल से ही वो संतों के हैं, संतों के बीच के हैं, महंतों के बीच के हैं। संतों का उन पर बहुत आशीष है, इस देश की प्रत्येक व्यक्ति का आशीष है, जो राष्ट्र से प्यार करता उनका उन पर आशीष है। संतों के प्रति जो उनका सम्मान है अद्भुत है। पूज्य गुरु जी से मिलना, उनका सम्मान रखना, संतों के प्रति अपना समर्पण, उनको प्रणाम करना, फर्स्ट प्राथमिकता संतों को देना, ये तो ऐसा प्रधानमंत्री देश में अभी तक हुआ नहीं।